बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी का एक इम्पॉर्टेंट पैगाम है आज़ाद कश्मीर से। वो पैगाम मैं आपके सामने रखता हूँ और बड़ी अहम चीज़ें हैं आज़ाद कश्मीर से जो मुझे अब पता चली और कुछ सबूत भी मेरे पास आए हैं। लेकिन साथ में पीपल्स पार्टी और PMLN भी आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन उनकी लड़ाई की हैसियत सिर्फ इतनी है जैसे दो आवारा जानवर सड़क पे आपस में लड़ रहे हैं और आप वहाँ से गुजर रहे हैं रास्ते में और आपको पता चलता है अचानक दो आवारा जानवर आपस में लड़ पड़ते हैं। तो आप एक पत्थर उठा के उन्हें मारते हैं कि चलो दौड़ जाओ यहाँ से। बस अवाम की इतनी दिलचस्पी है। PMLN और पीपल्स पार्टी की लड़ाई में अवाम की सिर्फ इतनी सी दिलचस्पी है कि नूरा कुश्ती है, इधर आपस में लड़ते रहेंगे, फिर हड्डी के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। एक ही इनका मालिक है, ये वहीं जाके दुम मिलाएंगे, वहीं जाके जो है वो ये बूट चाटेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। इनकी इतनी औकात है, लोग इनको सीरियस नहीं ले रहे। लेकिन असल मामला तो लाशें गिरने का है, जिससे तवज्जो हटाने के लिए ये आपस में जाली लड़ाई कर रहे हैं। उमर नज़ीर कश्मीरी ने बताया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से बदतरीन जारहियत की गई है, स्टेट फायर किए गए हैं। इतलात के मुताबिक 3 दिन में 40 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं, सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं, बदतरीन दहशतगर्दी की गई है। वो हथियार इस्तेमाल किए गए जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर होने चाहिए, जो हिंदुस्तान पे इस्तेमाल होते हैं। जदीद हथियारों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर की निहत्ती अवाम पर किया गया। ये बहुत बड़ा जुल्म और बर्बरियत है। ना हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ है, ना पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ लड़ाई है, ना ही पाकिस्तानी इदारों के साथ है और ना ही हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं। हम अपने बुनियादी हुकूक की जद्दोजहद कर रहे हैं। हम तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो हम अपने हक़ के मलकियत के लिए, हक़ हुक्मरानी के लिए एक पुरअमन स्ट्रगल हम कर रहे हैं और ये हमारा एक एहतजाज है, पुरअमन है, वो चल रहा है। तो साथ उन्होंने ये भी बताया कि इनका जो ये एक चेहरा इन्होंने बनाया हुआ था, छोटा भाई बड़ा भाई पाकिस्तान कश्मीर का, वो भी बेनकाब हो गया पूरी दुनिया के सामने। भारतीय फ़ौज की तरफ से हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम पर जो जुल्म बर्बरियत होता है, यहाँ का जुल्म उससे कई गुना ज़्यादा हो चुका है। पिछले 53 दिनों में हमारी 100 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं, 1000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। ये तो बड़ी खौफनाक सिचुएशन है जो उमर नज़ीर कश्मीरी साहब बता रहे हैं। इनके अपने भाई भी शहीद हुए, लेकिन देखिए उसका भाई शहीद हुआ है, उसके 4-5 जुमलों में आपको पूरी बात समझ आ जानी चाहिए कि कसूर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का है, जॉइंट एक्शन कमेटी वालों का नहीं है। वो क्या कह रहा है अभी भी आप उसकी बात को गौर से सुने। ना हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ है, ना पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ है, ना पाकिस्तानी इदारों के साथ है और ना ही हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। हम अपने बुनियादी हुकूक की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये उमर नज़ीर कश्मीरी ने कहा। इस बात को समझना चाहिए पाकिस्तानी रियासत को और रियासती इदारों को और पाकिस्तानी लोगों को, लेकिन कोई बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। आलमी मीडिया इन खबरों को छाप रहा है। न्यूयॉर्क टाइम ने इसको छापा, गार्डियन ने इसको छापा, अल जज़ीरा में छपी है। बाकी इंडिया तो इन खबरों को बहुत उठाता है। पूरी दुनिया के जो बैनुल अक़वामी अखबारात हैं वहाँ पे ये खबरें छप रही हैं और पूरी दुनिया में इस वक्त एहतजाज की मनसूबाबंदियाँ हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों या ओवरसीज़ कश्मीरी हों, ये बरतानिया से लेके यूरोप तक बहुत बड़े एहतजाज प्लान कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यानी जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं, आपको वहाँ पे सवाए उन मुल्कों के जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, उसके अलावा आपको बहुत सारे ममालिक में एहतजाज की खबरें मिलेंगी। जर्मनी में एक बड़ा एहतजाज प्लान किया गया है। इसी तरह एक एहतजाज की प्लानिंग मैं सुन रहा था कि स्पेन में की गई है, इटली में एहतजाज की तैयारियां हैं। तो हर जगह पे ये अगस्त के महीने में आपको बहुत ज़्यादा एहतजाज सुनने और देखने को मिलेगा। यूरोपीय ममालिक में, अमेरिका में, बरतानिया में, हर जगह आप देखेंगे कि लोग निकल निकल कर एहतजाज करेंगे। और एहतजाज इस वजह से भी कि अवाम के हक में डाका डाला गया है। अभी ये PMLN और पीपल्स पार्टी, इनकी लड़ाई से कम एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि इन दोनों ने मिलकर आसिम मुनीर साहब का जो किरदार है उसको बेनकाब किया। पीपल्स पार्टी बताती है कि किस तरीके से आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जीता हुआ इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे के चोरी करवाया और वो PMLN की झोली में डाल दिया। इसी तरह PMLN भी बताती है कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी ने आसिम मुनीर साहब के साथ मिलकर PTI का मैंडेट चोरी किया। एक्चुअली तो मैंडेट इन सारों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चोरी किया है। अभी जमात इस्लामी ने बताया कि किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ने कराची की 22 सीटों को 2 जमातों में बांट दिया।
एमक्यूएम में और पीपल्स पार्टी में, यानी 15 सीटें दे दी एमक्यूएम को और 7 सीटें दे दी पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकती, ये सब जानते हैं। एमक्यूएम की भी अल्ताफ हुसैन के बाद कोई हालत नहीं है, ये भी सब जानते हैं। पीटीआई की सीटें थी, उनसे छीन ली गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि पीपल्स पार्टी और